छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा जनपद सीईओ के साथ उनके शासकीय आवास पर सोमवार की रात जनपद अध्यक्ष के बड़े भाई और भतीजे ने एक अन्य व्यक्ति के साथ जाकर सीईओ से बहसबाजी करते हुए झूमा झटकी कर दी। उक्त घटना से बड़ा मलहरा का सियासी पारा उबाल पर है, जिसको लेकर जनपद सीईओ के विरुद्ध अहिरवार समाज लामबंद होकर प्रकरण दर्ज कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा ने रात 1 बजे थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया कि वो लगभग 7:45 बजे अपने शासकीय आवास पर शासकीय कार्य कर रहे थे। तभी जनपद अध्यक्ष राघव राजा के बड़े भाई जानेमन राजा, उनका लड़का अनमोल सिंह और एक अन्य व्यक्ति गालियां देते हुए आए और कहने लगे कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुनते, और झूमा झटकी करते हुए कट्टे से जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उसी वक्त जब वो रिपोर्ट करने थाने गए तो वहां पहले से मौजूद जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार ने जनपद सीईओ के खिलाफ पूर्व में और वर्तमान में की गई अभद्रता और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का पुलिस को आवेदन दिया। हालांकि उस दौरान दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया और दोनों पक्ष पुलिस थाना परिसर से वापस चले गए। लेकिन रात 1 बजे फिर तहसीलदार आलोक जैन जनपद सीईओ को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और जनपद अध्यक्ष के भाई, भतीजे और एक अन्य के खिलाफ शासकीय आवास में शासकीय कार्य में व्यवधान और गाली गलौज मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण कायम करा दिया, जिसको लेकर सुबह से फिर एक बार जनपद उपाध्यक्ष सजातीय वर्ग को लेकर जनपद सीईओ द्वारा उनके साथ किए गए अभद्रतापूर्ण बर्ताव और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आवेदन एसडीओपी और एसडीएम प्रशांत अग्रवाल को देते हुए जनपद सीईओ पर प्रकरण कायम करने की मांग कर प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को भेज दी है। संपर्क करने पर जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और थाना प्रभारी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप कब होगा, इसकी टोह में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? छन्नूलाल, जनपद उपाध्यक्ष बड़ा मलहरा। क्या समस्या हो गई आप जो थाना बड़ा मलहरा आए? सीईओ साहब लो एक आवेदन था, तो हमने कि सर क्या हुआ आवेदन का, तो गलत शब्द बोलन लगे और जाति वो बोलन लगे, जाति सूचक बोलन लगे। बोले यहाँ के लिए कोई चैम्बर नहीं, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से भाग जा। तो काला पकड़ ली, धक्का मुक्की होने लगी, तो चांटा भी मार दिया। तो इतने में मुन्ना दाऊ आ रहे थे वहाँ से, राजू पाड़े। हमने कि बीच बचाव करो दाऊ साहब जी, तो हमें वो पकड़े हैं, तो उन्होंने बीच बचाव करो। इतने में दाऊ साहब आ गए, उन्होंने बीच बचाव करो। तो फिर हम साथ अपनी जात भाई के लोग साथ में, यहाँ तक की बात भोपाल तक जाएगी। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? उनकी कार्रवाई बहुत चाहिए उनके ऊपर, सीईओ साहब के ऊपर। जनपद अध्यक्ष जी, आपके भाई के ऊपर जनपद सीईओ के द्वारा एक प्रकरण पुलिस में कायम कराया गया है, क्या मामला है? मामला ये है, छन्नूलाल अहिरवार जी का कोई काम था, तो हमारे जनपद में जो सीईओ हैं मिश्रा जी, वो जनपद में बैठते नहीं हैं, वो बंगले पे मिलते हैं सबसे। तो बंगले पे मिलने छन्नूलाल जी गए होंगे, शाम के 5:30 या 6 का टाइम होगा। 6 बजे ये बंगले पे गए छन्नूलाल जी, तो इनका और सीईओ का बहस हुआ कुछ किसी बात को लेके, कोई काम के लिए गए। इनका चैम्बर के लिए भी सीईओ से इन्होंने कहा कि चैम्बर बना दो, तो उसने अपशब्दों का प्रयोग किया इनके साथ कुछ। तो वहाँ से बताया इन्हें छन्नूलाल जी ने कि हमारे शायद भाई नगर पंचायत से लौट रहे हों, चाहे हों आसपास, तो इन लोगों में आपस में कुछ वातावरण जो भी हुआ हो छन्नूलाल जी उपाध्यक्ष जी को लेके, उसी को लेकर के उन्होंने हाँ। आपका कहना यह है कि झूठा प्रकरण है? हाँ, इस पे। तो आपने इसकी अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले पर अवगत कराया क्या? छन्नूलाल ने तत्काल थाने में प्रथम सूचना थाना प्रभारी बड़ा मलहरा को दी, और उनने छन्नूलाल जी की करीब रात के 2:30 या 3 बजे एमएलसी भी कराई, आवेदन भी लिया इनका। तो इनके कथन भी लिए गए, एक रिपोर्ट भी इनके नाम से है, उसकी पावती भी है छन्नूलाल जी के पास, वो भी रखी हुई है। क्योंकि सीईओ का हमारा आचरण ठीक नहीं रहता, अपशब्दों में बोलना और लोग बागों से समन्वय और अच्छे से बात न करना, ग्राम पंचायत के सरपंचों से, सचिवों से, और उनसे उल जलूल भाषा का उपयोग करना। और इनका कार्यकाल जहाँ भी ये रहे हैं, करीब 4-5 जनपदों में, सिरमौर हो, चाहे अजयगढ़ हो, चाहे लवकुश नगर हो, ये सब जगह विवादों के घेरे में इनका नाता पहले से रहा है, लड़ते झगड़ते ही रहे। ये शांति से कहीं एक जनपद में रहे ही नहीं है।
और ये साल भर 6 महीने से ज़्यादा किसी जनपद में रहते नहीं हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं 24 घंटे। इस ग्राम पंचायत में मांगते उसमें इसमें बिलों पे कहीं किसी पे कहीं मन। रात को आपके साथ आपके आवास पर क्या घटना घटित हुई? कल रात में 7:45 पर मैं यहीं किसी जगह बैठा था, शासकीय काम कर रहा था। उस समय जानेमन सिंह जो जनपद अध्यक्ष के भाई हैं राघव राजा के, उनका पुत्र अनमोल सिंह और एक तीसरा आदमी और कोई था, बाहर से गाली गलौज करते हुए, मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं थी, गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे में घुसे हैं और मेरे को पकड़ करके जो है ना गाली गलौज किया, धूमा झटकी किया और साथ में मारपीट किया। आपने कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है? मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। 2 का तो मैं नाम जानता था, तीसरे का नाम नहीं जानता था, तो मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। सर, इस धूमा झटकी की कोई ठोस वजह? कोई वजह नहीं है, कोई किसी भी तरह से कोई उनसे ना कोई बात है, ना जीत है, ना कोई मेल है, ना मुलाकात है। और वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम मेरे भाई की बात नहीं मानते हो, तुम्हें मेरे भाई की बात माननी पड़ेगी, अध्यक्ष की। वो यही बार बार अध्यक्ष राघव राजा की भाई, अध्यक्ष राघव राजा। जनपद CO बड़ा मलहरा के साथ झूमा झटकी और अभद्रता का मामला आया है, क्या मामला है? जनपद CO कल अपने शासकीय मकान में शासकीय काम कर रहे थे, जहां पर बड़ा मलहरा के जानेमन उनका लड़का और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस करके उनके साथ मारपीट की गई है, जिस पर से CO द्वारा थाने में उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में है। जनपद उपाध्यक्ष ने भी आपको जनपद CO के विरुद्ध एक आवेदन दिया है, उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जाति सूचक शब्दों को लेकर के एवं मारपीट करके, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा करके कब आगे कार्रवाई की जाएगी।